भारत के सामने समस्या बहुत ही जटिल है और उससे भी बड़ी जटिल समस्या है कि भारत के पास कोई बैकअप प्लान नहीं। और भारत के इन सारे जटिल समस्याओं की वजह से भारत की वायुसेना को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात है कि आगे भी भारत की वायुसेना को कीमत चुकानी होगी, किंतु भारत की समस्या और भारत की मजबूरी का कोई फिलहाल समाधान नहीं। दरअसल यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हम तो केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कही गई बातों का मतलब समझा रहे हैं। खबर कुछ ऐसी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने एनडीटीवी पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कुछ ऐसे सवालों का जवाब दिया जो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जैसा कि आपको भी मालूम है, तेजस फाइटर जेट को पहले से ही काफी देर हो चुका है। ऊपर से समय पर अमेरिकी इंजन ना मिलने की वजह से तेजस में लगातार और भी देरी हो रही है। हालांकि अब ऐसे में सवाल उठा कि अगर अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है तो अमेरिकी इंजन छोड़कर भारत किसी और इंजन पर विचार क्यों नहीं करता। और अब इसी सवाल का जवाब देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेजस फाइटर जेट को लेकर भारत के पास में कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। अमेरिका अगर देरी से इंजन देगा तो देरी से ही सही, लेकिन भारत को अमेरिकी इंजन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कम से कम तेजस फाइटर जेट के मामले में भारत के पास में अमेरिकी इंजन के सिवाय कोई विकल्प है ही नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया कि पहले इंजन फाइनल किया जाता है, फिर उस इंजन के हिसाब से किसी भी फाइटर जेट का डिजाइन बनाया जाता है। और इस समय भारत के तेजस का जो डिजाइन मौजूद है वह पूरी तरह से अमेरिकी इंजन के डिजाइन के हिसाब से ही बना है। भारत का अपना स्वदेशी इंजन सफल नहीं हुआ, तब भारत ने अमेरिकी इंजन के हिसाब से तेजस को डिजाइन किया। ऐसे में अगर भारत ने अमेरिकी इंजन को छोड़ने का विचार किया और किसी अन्य इंजन का चुनाव करता है तो भारत को एक बार फिर से तेजस को शून्य से डिजाइन करना होगा। तेजस का पूरा एयर फ्रेम नया बनाना होगा, यानी कि अभी तक भारत ने जिस तेजस को बनाया उसे छोड़ना होगा। अब जैसा कि एक नए फाइटर जेट को रातों रात बनाया नहीं जाता, इसमें कई सालों का समय लगता है। भारत पहले ही तेजस पर काफी पैसे खर्च कर चुका है। भारत की वायुसेना का ऑर्डर पाइपलाइन में है। ऐसे में अब भारत के सामने भले ही समस्या है, लेकिन कम से कम तेजस के मामले में भारत को इसी अमेरिकी इंजन के समस्या के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी कि भारत के सामने अमेरिकी इंजन की मजबूरी है, तो इसी मजबूरी वाली सच्चाई के साथ में तेजस की परियोजना को पूरा करना होगा, क्योंकि तेजस को लेकर भारत ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां भारत के पास में इंजन को बदलने का भी विकल्प नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया कि चाहे 2 साल लगे या 10 साल, लेकिन तेजस के मामले में कुछ नहीं हो सकता। भारत केवल इतना ही कर सकता है कि तेजी से अमेरिकी इंजन हासिल करने की कोशिश करे। हालांकि अब यहाँ पर एक और सवाल है कि जब तेजस को लेकर इतनी लाचारी है, इसके बावजूद आखिर क्यों तेजस MK2 में एक बार फिर से भारत अमेरिकी इंजन पर ही विचार कर रहा है। अमेरिका की राजनीति को देखते हुए भारत को तेजस MK2 के इंजन के लिए निश्चित तौर पे बैकअप प्लान बनाना चाहिए।